Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Sajad Hussain and you are watching my YouTube channel Physics Super King. Dear student, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1, यहां पे मैं लेता हूं, दिस इज Q1, दैट इज Q2 और Q3, Q4, Q5 अप टू सो ऑन Qn। यहां पे एक पॉइंट P है। क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट P पे आप फील्ड फाइंड करें। अब इसके एक सिंपल मेथड में आपको बताता हूं। सिंपल मेथड ये होगा कि इन दो पे आप हाथ रख दें, इन दो पे आप हाथ रख दें। इन दो पे जब आप हाथ रखेंगे तो आपके पास जो पॉइंट चार्ज बनेगा वो सिर्फ Q1 बनेगा, ये दो मौजूद नहीं है। अब Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जरा हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका अगर डिस्टेंस मेरे पास R1 है, इफ इट्स डिस्टेंस इज R1, तो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि सिर्फ अगर इन दो को मैं छोड़ दूं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये मेरे पास आ जाएगी E1 और वो इक्वल टू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर्ड। अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर्ड इनटू R1 यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल इसको मैं बोलता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये दो मेरे पास मौजूद नहीं थे, इस पे मैंने हाथ रखा था, तो Q1 की मैंने फील्ड फाइंड कर ली, क्योंकि हमें पता है कि Q1 की फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। हम सिंपल से आते हैं, पहले एक चार्ज लेके फील्ड फाइंड की, अब 2, 3, 4, 5 चार्ज अगर हमारे पास हो तो हम कैसे फील्ड फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज करेंगे। पहला कंसेप्ट ये यूज करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो हमारे पास फॉर्मूला है। उसके लिए हमें चाहिए एक चार्ज और वो डिस्टेंस जिस पे पॉइंट P रखा हुआ है। अब वही कंसेप्ट हम यूज करते हैं, पहला कंसेप्ट ये यूज करेंगे। अब हम इन दो पॉइंट चार्जेस पे हाथ रखते थे, हमारे पास सिर्फ बचते हैं, वो बच जाएगा Q2, इसके डिस्टेंस को मैं बोलता हूं दिस इज R2। अब इन दो को छोड़ दें तो आपके पास ये पॉइंट P है, तो अब ये क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा कि पॉइंट P पे Q2 चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होगी। तो इसको मैं लिखता हूं E2 दैट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 स्क्वायर्ड इनटू R2 यूनिट वेक्टर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपको प्रीवियस सेशन का पता है, प्रीवियस टॉपिक आपने देखा हुआ है, डिस्कस किए हुए। नेक्स्ट आ जाते हैं, Q3 यहां पे होगा, Q4, Q5 अप टू सो ऑन। आ जाते हैं चार्ज Qn पे, nth चार्ज, और इसके डिस्टेंस को मैं बोलता हूं Rn। अब बाकी सारे चार्जेस पे हाथ रख दें, आपके पास सिर्फ बच जाता है एक चार्ज Qn at a distance Rn, and we are interested in finding the electric field at point P. तो आपके पास so on electric field due to charge n is equal to 1 by
4 pi epsilon naught qn by or n squared or n unit vector. This is your equation number 3. This is simple story. यहां तक मैंने just I used only the formula how to find out electric field due to a point charge. अब इसके बाद देखते हैं, अब हम जरा देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है. इफ इट इज वेक्टर क्वांटिटी और हमें नजर आ रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कैसे करते हैं? बाय वेक्टर एडिशन. तो हम इसको ऐड करेंगे बाय वेक्टर एडिशन. तो अगर आप इसको ऐड करें तो आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट होगी, इसको मैं ई नेट बोलता हूं, दैट कम्स आउट टू बी E1 plus E2, but this is vector addition up to En. आपने ज़हन में रखना है कि ये वेक्टर एडिशन है. तो अब अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें, आप अबाउट वैल्यू डालें इस इक्वेशन में, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 इन 4, तो आपके पास क्या रिजल्ट हो जाएगा? E net comes out to be 1 by 4 pi epsilon naught. ये मैं 1 by 4 pi epsilon naught इसलिए लिखता हूं कि ये फ्री स्पेस में रखे हुए हैं पॉइंट चार्जेस. Q1 by R1 R1 यूनिट वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन, मैं डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन, प्लस 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2 squared, R2 unit vector up to so on, plus 1 by 4 pi epsilon naught Qn or n unit vector. This is or n squared. So this is the electric field due to n number of point charges. अब इससे क्वेश्चन की तरफ आते हैं. मैं आपको एक एंटी टेस्ट का क्वेश्चन करता हूं कि इसमें आपने जो चीज ध्यान में रखनी है वो रखनी है वेक्टर एडिशन. दिस इज वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन या इसी चीज को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये मैं डिस्कस करूंगा किसी लेक्चर में, लेकिन सिंपल इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर बहुत से इफेक्ट्स हों जो मिलके एक नेट इफेक्ट बनाते हैं, तो नेट इफेक्ट जो होता है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट होता है. दिस इज द नेट इफेक्ट, दैट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट्स. बट यू शुड कीप इन माइंड यहां पे जो सम होगा दैट विल बी वेक्टर एडिशन. अब सिंपल क्वेश्चन की तरफ आते हैं. एंट्री टेस्ट क्वेश्चन अगर मैं एक यहां पे सॉल्व करूं तो बहुत इजी से, अगर आप ये फार्मूला यूज करेंगे वहां पे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन ये होता है कि मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं कि आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं. वो कहते हैं जी टू आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R. This is for example Q, that is also Q, because these are two identical positive charges. अब क्वेश्चन क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड ऑफ डिस्टेंस R, ये जो मिड है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे E नेट क्या होगी. ठीक हो गया. अब देखें अगर हम पिछले टॉपिक में जाएं कि हम इसको कंसीडर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस, तो यहां पे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस. n कोई भी नंबर हो सकता है. अब यहां पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ये मेरा डिस्टेंस जो है ये r प्राइम है और ये डिस्टेंस भी क्या है r प्राइम. क्वेश्चन दो तरह हो सकता है कि हाफ वे बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस या एट द मिड पॉइंट बिटवीन 2 चार्जेस कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. अब चार्जेस वो ये नहीं कहते कि एक पी पॉजिटिव क्यू है, वो कहेंगे टू आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R. आइडेंटिकल मीन
उसके जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, और उनके जो अगर वो साथ में कहते नहीं है कि टू आइडेंटिकल एंड अपोजिट, अगर नहीं कहते तो इसका मतलब है दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आपने करना क्या है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी वो E1 होगी, किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E2, किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। इसका मतलब है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एक जैसी होगी। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन क्या होती है कि इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी और इसकी ये होगी। तो आप देख लें दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगी 0। नाउ दिस इज वेक्टर एडिशन। अगर ये सिंपल एडिशन होती तो 2E हो जाती, लेकिन ये कौन सी है, वेक्टर एडिशन है, इसलिए टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। एक और इसी तरह का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन होता है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइंस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस और द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। आपने ये फाइंड करनी होती है और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें और एट एंड ऑफ चैप्टर में ये मैं सॉल्व करके दूंगा, और ये कई दफा क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो आइडिया दिया ये माइकल फेराडे ने दिया। माइकल फेराडे, दिस इज इंपॉर्टेंट, इन 19th century। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एक दफा ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले किसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया दिया, तो किसने दिया, माइकल फेराडे ने इन 19th century। एक और चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस वाज फर्स्ट। सेकंड जो चीज इंपॉर्टेंट है ये होती है इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, दीज आर इमेजिनरी। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम देख के हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब देखें, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ई क्या चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हमें दो चीज़ों को डिस्कस करना होगा। पहली चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन। फिर हम आएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनसे हमें मैग्नीट्यूड का कैसे पता चलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे लाइन से, तो ये लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, फील्ड लाइंस आर सो ड्रॉन। अब हम इनको कैसे ड्रॉ करना है, सो ड्रॉन। पहली चीज ए पॉट, यहां पे मैं लिखता हूं, इसको मैं ए कहता हूं, ए। अब देखें जो फील्ड लाइंस हैं या कोई भी लाइन है, तो लाइंस दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो स्ट्रेट होंगी या तो वो कर्व होंगी। अब अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट है, हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा। अगर फील्ड लाइंस कर्व हैं
तो हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्व लाइन से कई दफा क्वेश्चन आ चुका है और इसके सिर्फ डिफिनीशन से आएगा। अब हम देखते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट, पहले हम लिखते हैं कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? स्ट्रेट है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब हमने क्या देखना है कि अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट है, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? तो अगर स्ट्रेट लाइन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और लाइन की डायरेक्शन सेम होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होगी तो ई डायरेक्शन is directed along the line. E is directed along the line. This is important. पहला पॉइंट कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं। अब अगर लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। अगर फील्ड लाइन क्या है? स्ट्रेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो हम कहेंगे जो लाइन की डायरेक्शन होगी, ये ब्लैक जो है ये लाइन की डायरेक्शन है, वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है, बी पार्ट में मैं आता हूं। अगर आपके पास कर्व्ड लाइंस हैं, कर्व्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हैं, फिर देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसके मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं। दिस इज 1 पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज पॉइंट नंबर 3। अगर फील्ड लाइंस कर्व हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट क्या हो जाएगी? This is electric field direction. This is electric field direction. That is electric field direction. That is electric field direction. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी along the tangent to the curve. E at each point is directed along the tangent to the curve. इसकी स्टेटमेंट से कई दफा क्वेश्चन आए कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इसकी स्टेटमेंट से कई दफा क्वेश्चन आए कि इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कर्व्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी along the line, along the tangent to the curve at each point, opposite to the line, none of these. तो आप क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी along the tangent to the curve at each point. डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के। अब देखते हैं कि मैग्नीट्यूड का पता कैसे हमें पता चलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ई, या हम लिख लेते हैं स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, लाइन से हमें कैसे पता चलेगा। मैं आपको पहले सिंपल एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 1 2 3 4 लाइंस हैं और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या कोई भी एरिया है, इस एरिया से पास कर रही हैं। उतना ही एरिया आगे मैं लेके जाता हूं, द सेम एरिया, और इस एरिया से मैं देखता हूं कि मेरे पास जो लाइंस हैं वो 1 और 2 लाइंस हैं। यहां पे 2 लाइंस हैं
और यहां पे 4 लाइंस हैं। तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस है और एरिया परपेंडिकुलर है, तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रही हैं, पासिंग थ्रू एन एरिया, एन एरिया, और जो एरिया होगा परपेंडिकुलर, एरिया को हम रखते हैं 2E लाइंस। अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो हमें क्या देगा, इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E। दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट एरिया, यहां पे भी लिखने यूनिट एरिया। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट एरिया, एरिया क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू E लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E। E सिंपली स्पीकिंग ये तो एक स्टेटमेंट है। अब यहां पे आप देखें, यहां पे 4 लाइंस यहां से पास हो रही हैं और यहां पे कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 2। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर, E इज स्ट्रॉन्गर। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीकर। तो हम ये भी कह सकते हैं यहां पे स्मॉल होगी, फॉर एग्जांपल लार्ज होगी यहां पे, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी स्मॉल। तो अब हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्राउडेड होंगी, यहां पे क्या है, क्राउडेड, और यहां पे क्या है, फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर होंगी। यहां पे 2 हैं, एक दूसरे से दूर हैं, यहां पे 4 हैं, थोड़ी करीब करीब हैं। जितना हजूम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर होगी, और जितनी ये एक दूसरे से दूर होंगी उतनी फील्ड लाइन जो फील्ड है वो वीकर होगी। अब कुछ फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं कि हम कुछ चार्जेस ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज लेते हैं, 1 लेंगे, 2 लेंगे, फिर उनसे फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। बच्चों जो लाइंस का कंसेप्ट है, लाइंस के कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे हम ड्रॉ करते हैं। मैग्नीट्यूड का आपको पता चल गया, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द E। तो जहां पे लाइंस क्राउडेड होंगी, अगर एक एरिया से ज्यादा लाइंस पास हो रही हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, और अगर कम पास हो रही है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। अब कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पहले एक मैं चार्ज ले लेता हूं Q, और मैं इसको लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। इसको जरा ड्रॉ करते हैं, और इससे एक और मैं बेसिक डेफिनेशन की तरफ आऊंगा कि एक और सिंपल कंसेप्ट भी है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे एक मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं इसके करीब, तो वो किधर भागेगा, इस डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है फॉर एग्जांपल, तो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं यहां पे रखता हूं वो नीचे आएगा, इधर रखता हूं ऊपर जाएगा, इस डायरेक्शन में रखता हूं ऐसे, इधर रखता हूं तो ऐसे, यहां पे ऐसे, इस डायरेक्शन में रखता हूं तो ऐसे, इधर रखते हैं तो ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास, दिस इज द सोर्स चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसके करीब एक में चार्ज लेके आऊंगा वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, वो इससे दूर भागेगा। इधर रखता हूं ऐसे भागेगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। तो ये इधर आया, इधर रखा तो इस डायरेक्शन में गया, इधर रखा तो ऊपर गया, इधर रखूंगा तो ऐसे आएगा, इधर रखूंगा तो नीचे भागेगा, पीछे जाएगा।
अब 2 डायमेंशन में मैंने फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। अब देखें इनको मैं ये भी कह सकता हूं, अब ये क्या चीजें, दीज आर पॉथ्स, ये क्या चीजें, पाथ फॉलोड बाय आ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और यही इनको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। तो यू कैन से दैट इन अदर वे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पाथ्स फॉलोड बाय ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इसी तरह आते हैं, एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं। सोर्स चार्ज कोई भी हो सकता है, लेकिन जो टेस्ट चार्ज होगा, हमने कहा कि इट इज कन्वेंशन टू टेक द टेस्ट चार्ज एज पॉजिटिव। अब मैं सोर्स चार्ज लेता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज नेगेटिव। अब क्या करेंगे, ई लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इसको देखते हैं कि अगर आपके पास जो चार्ज है जिसकी फील्ड लाइंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव चार्ज। अभी हमने डिफाइन किया कि पाथ फॉलोड बाय ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसके करीब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं तो ये ऐसे भागेगा, इसकी तरफ आएगा। इसके करीब रखता हूं इस डायरेक्शन में, इधर रखता हूं इस डायरेक्शन में, इधर रखता हूं इस डायरेक्शन में। यहां पे देख लें, यहां पे देख लें, क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ आएगा। तो अब देखें, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस चार्ज की बात करूं तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो फील्ड लाइंस जो होंगी ओरिजिनेट होंगी, ओरिजिनेटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टीज में आ जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, चार्ज पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं ये फील्ड लाइंस, और टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे ये जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। और अब जो पिछला कंसेप्ट है उसको देखते हैं। देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसकी मैं बात करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर्ड है। अब आर स्क्वायर्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे मैं एक एरिया उठा के रखता हूं, कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 2। इस डेफिनेशन से ये पता चलता है कि जितने हम चार्ज से दूर जाएंगे फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। अब हमने जो कंसेप्ट बनाया कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, उसकी बात करें, अब कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 1, 2, और इसी एरिया को मैं उठा के फॉर एग्जांपल यहां पे लेके आता हूं, कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 1। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीकर। अब जरा ड्रॉ करते हैं। पहले मैंने एक पहला पॉजिटिव चार्ज लिया, ये एक नेगेटिव चार्ज लिया, अब एक लेते हैं पॉजिटिव और एक लेते हैं नेगेटिव, उसकी फील्ड लाइंस डिस्कस करते हैं। A positive and a negative charge, and a negative charge, इनको देखते हैं क्या होंगी। तो ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एंड नेक्स्ट इज दिस इज ए नेगेटिव चार्ज। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और किधर जाएंगी, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से दूर जा रही थी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं, और इनकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहां से निकलेंगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और ये जो के इसमें एंटर होंगी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ये सारी फील्ड लाइन इसमें जाके एंटर हो जाएंगी ड्यू टू ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज। अब टू पॉजिटिव चार्ज की ड्रॉ करते हैं, फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। ये टू पॉजिटिव चार्जेस इसको देखते हैं, इसकी फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी। ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें देखें, ये फील्ड लाइन इधर से निकल रही थी लेकिन उसकी तरफ भी नहीं जा सकती क्योंकि वो भी पॉजिटिव है, उससे निकलेंगी, इंटर नहीं हो सकती। तो इस तरह की आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। ऐसे अगर आप ड्रॉ करें तो पॉजिटिव से निकलेंगी और पॉजिटिव से दूर जाएंगी। तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। अब इसका जो मैड है, फॉर एग्जांपल यहां से जो लाइंस है वो पुल्ड अवे होगी, सेंटर से लाइंस पुल्ड अवे होंगी। सेंटर में आपको लाइंस नजर नहीं आ रही। अगर आप मिड पॉइंट पे, बिल्कुल एक्चुअल मिड पॉइंट पे आएंगे तो ये नल पॉइंट होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी तरह अगर हम ड्रॉ करना चाहें ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्जेस की वजह से ड्रॉ करें तो टू नेगेटिव चार्जेस, तो इनकी वजह से अगर आप ड्रॉ करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो आपके पास ये एक नेगेटिव है और ये दूसरा नेगेटिव है, बिल्कुल इस तरह की होंगी लेकिन उनकी डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। ये ऐसे अगर ड्रॉ करें तो ये कहीं ना कहीं से आ रही हैं और इसमें इंटर हो रही हैं। और अब हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि इन्फिनिटी पे या बहुत दूर पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं, वहां से ये आ रही हैं और इनमें एंटर हो रही हैं। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि समरी अगर हम लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ओरिजिनेट होंगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस and terminate at negative charges। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जहां पे स्ट्रॉन्गर, जहां पे क्राउडेड होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और जहां पे ये फार अवे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। अगर आपके पास क्राउडेड है तो ई क्या होगी, स्ट्रॉन्गर। अगर ये फार अवे हैं, फार अपार्ट, ई क्या होगी, वीकर। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रिसेंटली इस तरह का एक क्वेश्चन आया है 2019 में या 18 में कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक बुक है और उसमें इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपके ख्याल में ये क्या है? तो इसका आंसर ये था कि वो बुक में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो फील्ड लाइंस हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या हो जाएगी, E1, और इस पे क्या हो जाएगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो एक सिंगल पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएंगी इस पॉइंट पे। तो इसलिए जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, उसकी मतलब डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज सेम इस पॉइंट पे सेम होनी चाहिए, 2 वैल्यूज हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दीज आर 3 प्रॉपर्टीज, इनको आप याद रखें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।